नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों आप लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, तो पढ़ाई करना चालू कर दो क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों कल मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जो पढ़ाया था, रूल ऑफ हू पढ़ा दिया था, हू का नियम। ठीक है? जो कि पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है? 1 नंबर तो पक्का आता है उसका, तो उसे अच्छे से कर लेना दोस्तों। ठीक है? उसी दिन मैंने बोला था कि आप लोगों को एक नया नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तो उस टॉपिक का नाम क्या है? एम्पैथिक। एम्पैथिक में पेपर्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है? हर साल तो नहीं आता लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आता है पेपर्स में, ठीक है? तो किससे बनाया जाता है? एम्पैथिक फॉर डू और डज डिड की सहायता से ये बनाए जाते हैं हमारे। ठीक? एम्पैथिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्पैथिक का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, ठीक? कोई सेंटेंस पर या किसी बात पर जब जोर दिया जाता है, तो हमारा एम्पैथिक कहलाता है। सर कैसे? जैसा मैंने आपसे कहा कि वह टीवी देखती है, एक सिंपल बात है ना? वह टीवी देखती है तो सिंपल है। अगर मैं ऐसा बोलता आपसे, वह टीवी देखती तो है, वह टीवी देखती तो है जब सेंटेंस में लग जाता है ना, तो वह सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है? एम्पैथिक कहलाता है। आया समझ दोस्तों? तो आज हम एम्पैथिक के बारे में सीखेंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके पेपर में, सारा कुछ जानेंगे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे लिखा है डू डस और डिड फॉर एम्फेसिस का यूज यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी कही बात पर जोर दिया जाता है ना? किसी कही बात पर जोर देना, ठीक? एम्पैथिक बनाने के लिए क्या करते हैं हम? मेन वर्ब के पहले डू डस और डिड का यूज जरूरत के मुताबिक हम करते हैं दोस्तों, ठीक? फिर यहाँ पे क्या लिखा है? एम्पैथिक और नॉन एम्पैथिक। एम्पैथिक कैसे पहचानेंगे हम कि सर कौन सा सेंटेंस एम्पैथिक में, सर कौन सा सेंटेंस नॉन एम्पैथिक में? तो सर बहुत आसान है, ठीक? क्या है सर? एम्पैथिक मेन वर्ब के पहले डू डस और डिड का यूज करना ही हमारा क्या कहलाता है? एम्पैथिक कहलाता है। इसका उल्टा कर दो, नॉन एम्पैथिक क्या होगा सर? मेन वर्ब के पहले यूज डू डस और डिड को हटाना ही हमारा क्या कहलाएगा? नॉन एम्पैथिक कहलाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो एम्पैथिक भी समझ में आ गया, नॉन एम्पैथिक समझ में आ गया। मेन वर्ब के पहले डू डस और डिड का जब हम यूज करते हैं तो वह सेंटेंस हमारा एम्पैथिक कहलाता है। और मेन वर्ब के पहले डू डस और डिड को हटाना ही क्या कहलाएगा हमारा? नॉन एम्पैथिक। ठीक है? ये तो इसकी बेसिक जानकारी हो गई। सर पेपर्स में कैसे पूछते हैं? 10th क्लास में, 11th 12th में जो एम्पैथिक का टॉपिक आता है वो हम कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है नॉन एम्पैथिक से एम्पैथिक बनाने के नियम। आपको सेंटेंस नॉन एम्पैथिक में दे दिया जाता है और आपको किस में बनाना है? एम्पैथिक में बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक रूल लिखा है। क्या लिखा है? जब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब हम क्या करेंगे? डू डस, ठीक है? तब हम क्या करेंगे? डू और डस का यूज करते हैं, ठीक है? डू और डस का यूज करके करेंगे एम्पैथिक बना देते हैं। क्या समझ में आया सर में? कि सर यदि आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड डू और डस का यूज करके एम्पैथिक बना देते हैं। और आपको ये भी पता है कि डस तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाते हैं और डू प्लूरल सब्जेक्ट में लगाते हैं। ये मैंने लिखा दिया। सर डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे और सर डस का यूज कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में करेंगे, ठीक? अभी मैंने एग्जांपल्स लिए, तो एग्जांपल्स से ही करना है ना, पेपर्स में एग्जांपल्स ही आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक सेंटेंस लगा हमने, ही राइट्स ए लेटर। पहले तो आप लोग सेंटेंस पहचानो। जब भी एम्पैथिक का क्वेश्चन आएगा दो टेंस में ही होगा सेंटेंस। या तो आपका सेंटेंस आपका दो टेंस में ही होगा। क्या होगा? या तो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा या तो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, ठीक? तो यहाँ पे सर टेंस है, यहाँ पे आपका टेंस किसमें? ही राइट्स ए लेटर। किसमें है ये टेंस? ये टेंस आपका सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है? तो इसे हम क्या बनाएंगे? एम्पैथिक। जब इसका यदि कैसा नॉन एम्पैथिक में है ना, तो हम क्या बनाएंगे? एम्पैथिक बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ही राइट्स ए लेटर। तो जब भी हम एम्पैथिक बनाते हैं तो यहाँ पे ही लगाएंगे। सर सेंटेंस आपका किसमें है? आपका टेंस है सर किसमें है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब किसके यूज करेंगे? डू और डज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही लिख लिया हमने। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया? यहाँ पे डज लगा दिया। लगा लिया डज। अब जैसे आपने टू डज जब लगाते हैं ना, तो उसमें जो एस एस लगी हुई मैनर में वो हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राइट ए लेटर। आया सो दोस्तों? तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या निकल रहा है? यहाँ सेंटेंस का निकल रहा है वह पत्र लिखता है। एक नॉर्मल बात है कि नहीं? और जहाँ क्या सेंस निकलेगा? वह पत्र लिखता तो है। जब सेंटेंस में तो है लग जाता है ना, तो वह सेंटेंस हमारा एम्पैथिक कहलाता है दोस्तों। आया समझ में? इसी प्रकार देखो, सी मेक्स अ नॉइज।
इस सेंटेंस में मेन में क्या लगी, एस एस लगी कि नहीं, तो ये टेंस किसमें होगा हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो सर एम्पैथिक बनाएंगे हम, नॉन एम्पैथिक तो पहले से ही है वो, तो एम्पैथिक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी। लिख लिया सी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि सर सी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो यहाँ पे मेरा दोस्तों लगाया डज। जैसे हम डज लगाएंगे ना, तो मेन में भाई एस एस लगी ना, वो हटा देते हैं, तो क्या लगाएंगे, मेक ए नॉइस। अब क्या सेंस निकलेगा, यहाँ सेंस क्या निकल रहा है, वह शोर मचाती है, तो यहाँ सेंस क्या निकलेगा, वह शोर मचाती तो है। किसने कहा शोर नहीं मचाती है, वह शोर मचाती तो है। तो सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वह शोर मचाती तो है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखो, दे प्ले क्रिकेट, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे क्रिकेट खेलते हैं, हमें क्या बनाना है, एम्पैथिक बनाना है, बहुत सिंपल है सर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे। ठीक है, हमारा टेंस किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक, हमें यहाँ पे डू और डज लगाना है, डू और डज लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लगाओ, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लगाओ। तो यहाँ पे दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे हम, फिर क्या लिख देंगे, प्ले। ठीक है, तो डू, दे डू प्ले और बच्चा कौन, क्रिकेट। देख लिया दोस्तों क्रिकेट में। अब यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, वे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या सेंस निकलेगा, वे क्रिकेट खेलते तो हैं, वे क्रिकेट खेलते तो हैं। तो सेंटेंस में क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि भैया वे क्रिकेट खेलते तो हैं, ऐसा नहीं कि खेलते हो, खेलते तो हैं। ठीक है, ऐसे मानो सेकंड सेंटेंस। सेकंड रूल में क्या कह रहा है, दूसरे रूल में क्या कह रहा है, जब सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस में हो, किसमें हो, जब सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो, तब हम क्या करेंगे, डिड का यूज करके एम्पैथिक बना देते हैं। समझ में आ गई सर। सर हमें ये समझ में आया कि सर जब टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, तब हम डू और डज का यूज करते हैं, और जब आपका सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो, तब हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो। लगता है दोनों में क्या लगाएंगे हम, डिड ही लगेगा आपका। तो आप सेंटेंस देखते हैं ना, एम्पैथिक में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, एम्पैथिक बनाते हैं ना, सॉरी नॉन एम्पैथिक में आपको क्वेश्चन देते हैं, और क्या बनाएंगे हम, एम्पैथिक बनाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख लिया। अब क्या लगाएंगे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में तो सेकंड फॉर्म तो आएगी। अब जैसे ही यहाँ पे हम डिड लगाएंगे ना, तो सेकंड फॉर्म को कहाँ लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। कहाँ लाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में। तो ही, पहले लगा ही डिड वॉच टीवी, है ना, ही डिड वॉच टीवी, यहाँ कैसे निकल रहा है, ही वॉच टीवी, वह टीवी देखता था। ठीक है, अब जब सेंटेंस ऐसे निकलेगा, वह टीवी देखता तो था, है ना, वह टीवी देखता तो था, जब तो था थी आता ना, तो था, तो हम क्या लगाते हैं, वहां पे डेट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, वह टीवी देखता तो था। तो सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, सर जोर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है ना। जब सेंटेंस में जोर और दबाव देते हैं, तो एम्पैथिक कहलाता है। ठीक, यहाँ पे इसी सेंटेंस तीसरा देखो, सी रोट ए लेटर, वह पत्र लिखती तो, वह पत्र लिखती थी, वह पत्र लिखती थी। अब जैसे से वह एम्पैथिक में बनाएंगे, तो क्या सेंस निकलेगा, वह पत्र लिखती तो थी, वह पत्र लिखती तो थी, है ना। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी डिड, यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म रोट है ना, तो इसे हम फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, तो सी डिड राइट ए लेटर। उम्मीद है सही में दोस्तों आया हो आप लोग, मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको, सेंटेंस सही समझा दिए। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा है सर, नॉन एम्पैथिक से एम्पैथिक बनाना। पेपर्स में इसका कभी कभार उल्टा भी पूछ लेते हैं, वो आपको एम्पैथिक में दे देंगे क्वेश्चन, और आपसे कह देंगे कि सर नॉन एम्पैथिक में बनाइए आप, तो वो भी हम अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने एम्पैथिक के बारे में सीखा। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, कि सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, तो वहां से कोशिश करूंगा समझाने की। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दोस्तों कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इसका उल्टा सीखेंगे हम, एम्पैथिक से नॉन एम्पैथिक बनाना। ठीक है ना, आज हमने सीखा नॉन एम्पैथिक से एम्पैथिक बनाना, कल हम सीखेंगे इसकी अगली वीडियो में
एम्पैथिक से नॉन एम्पैथिक बनाना। ठीक है, पेपर्स में हिंदी वाले सेंटेंस नहीं आते इसके, इंग्लिश में आते, तो इंग्लिश ही सीख रहे हैं। मैंने हिंदी में इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना अच्छे से और अच्छे से पढ़ लेना इसको। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, और बने रहिए विकास सर के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।